नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। आखिरी राशि पे पहुंच गए हैं मीन राशि में, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट राशि है शनि के बदलाव के लिए, क्योंकि आप ही की राशि में शनिदेव प्रवेश करने वाले हैं 29 मार्च 2025। बस यहां आकर के बैठ जाएंगे आपकी राशि में। वो अपनी मूल त्रिकोण राशि छोड़ देंगे वो, और आपके लिए देखिए रिलैक्सेशन कितनी अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि आपकी राशि से राहु भी निकलने वाले हैं। मई महीने में राहु निकल जाएंगे और यहां पे बैठ जाएंगे शनिदेव। तो यहां पर मीन राशि वालों को, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली की ये 12वें भाव की राशि आती है, सबसे लास्ट में आती है, लेकिन कई बार बहुत सारे बेनिफिट लेकर के निकल जाती है। तो आपकी राशि में जो शनिदेव बैठेंगे वो कैसा प्रभाव डालेंगे आपकी राशि के ऊपर। ज़ोडिएक से अगर चंद्रमा की राशि मीन राशि है, और अगर नहीं आपको एग्जैक्टली अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम है, टाइम ऑफ बर्थ अगर आपको एग्जैक्टली नहीं मालूम है, तो आप अक्षर से अपनी राशि को कंसीडर कर सकते हैं। दी अक्षर, दे अक्षर, दो अक्षर, दू अक्षर, चो अक्षर, ची अक्षर, चा अक्षर, ये जितने भी बनते हैं ये सारे आपके मीन यानी पाइसियन राशि को बनाते हैं। तो अगर नहीं डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो घबराने की जरूरत नहीं है। नाम अक्षर से आप अपने पूरे सिस्टम को समझ लीजिएगा कि शनिदेव का प्रभाव आपके लिए कैसा रहने वाला है। पहले तो ये देखिएगा, थोड़ा सा इसका इंडिकेशन जो अच्छा नहीं दे रहे हैं। स्वर्ण पाया यानी सोने का पाया लेकर के आएंगे, तो सोने का पाया अच्छा नहीं माना जाता। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे मिले जुले से रिजल्ट, कभी अच्छे कभी बुरे ऐसे करके देंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक फैक्टर को नहीं देख सकते, इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं। और फैक्टर कौन से हैं कि जैसे शनि की दृष्टि का संबंध, शनि कहाँ बैठेंगे उसमें संबंध। आप बैठेंगे तो आप ही की राशि में, तो ये फैक्टर भी देखे जाते हैं। तो शनि का ये जो गोचर है पहले उसको देखिएगा। आपकी राशि से एकादश भाव यानी एकादश भाव यानी 11वें भाव के और आपकी राशि से द्वादश भाव यानी 12वें भाव के, दोनों भाव बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। 11वां 12वां, और आपकी राशि में इनका प्रवेश यानी लग्न पे आपका प्रवेश हो जाएगा। ये तो इनका प्रवेश आ गया। 11वां 12वां और लग्न, ये तीन भाव जो हैं ये कहीं ना कहीं प्रभावित रहेंगे। और वहीं अगर हम दृष्टि की बात करते हैं, आपके तृतीय भाव थर्ड हाउस में इसकी दृष्टि रहने वाली है, और फिर आपके सप्तम भाव और दशम भाव के ऊपर। अब तृतीय भाव देखिए मेहनत है, नहीं करी ना मेहनत, फिर देखिएगा इस बार जब बहुत बड़े मजे ले रहे थे ना आप, अब मेहनत करना छोड़िएगा, ढीला करिएगा अपने आप को, देखिएगा कितना नुकसान कर देंगे। तो यहाँ पे मेहनत को इंडिकेट, क्योंकि पाया भी, स्वर्ण पाया भी यही इंडिकेट कर रहा है कि काम करिएगा, मेहनत करिएगा। और वहाँ यहाँ पे दृष्टिगत संबंध भी जो पड़ रहा है वो यही कह रहा है कि अगर मेहनत नहीं की तो आपके काम में और ढिलाई आ जाएगी, और ढीला हो जाएगा आपका काम जो भी है, यानी लटकना शुरू हो जाएगा काम आपका। तो मेहनत करनी है। दूसरा सप्तम भाव में, शादी की तो सोचिए नहीं, इस समय काम जरूर करिएगा, अभी सोचने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप मत करिएगा, किसी भी कंडीशन में पार्टनरशिप आपको सूट नहीं करेगी। अभी जब तक ये प्रभाव रहेगा तब तक तो पार्टनरशिप आपने नहीं करनी है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा शनि का प्रभाव धीरे 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 कम होने लगेगा। उपाय रेमेडीज करते जाएंगे तो आप छानबीन करके, पूरा अवेयर हो करके, अच्छी तरह समझ करके तो कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको मना करेंगे कि अभी पार्टनरशिप की जरूरत नहीं है। बिजनेस को बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से लॉस दिखा रहा है। आप ये देखिए, पार्टनरशिप इसलिए मना कर रहे हैं आपको करने के कि कई बार हम अपने रिश्तों में पार्टनरशिप कर लेते हैं, यानी एक काम खोल लेते हैं मिल करके, दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं या कोई रिश्तेदार हैं, हम काम खोल लेते हैं। रिश्ता भी हाथ से चले जाना, काम भी कुछ नहीं होना, क्योंकि आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं शनि। मीन राशि वालों आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।
तो यहाँ पे आप कोशिश करिए कि पार्टनरशिप, अब और भी बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप नहीं कर सकते तो इसका मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पार्टनरशिप नहीं करेंगे तो रिश्ते बचे रहेंगे आपके। इंडिविजुअल काम होगा, कभी घाटा और कभी फायदा, तो एटलीस्ट आप अपनी सिचुएशन को संभाल सकते हैं। अब रही बात आपकी हेल्थ को लेकर के, देखते हैं हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि आपकी राशि में बैठ रहे हैं शनिदेव, और जहां बैठते हैं वहां अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इसका मतलब आपके हेल्थ को तो कोई तंग नहीं कर रहे, वो हेल्थ अच्छी रहेगी, फैसले अच्छे ले पाएंगे आप देखिए जैसे पार्टनरशिप का हमने बताया, तो आप वाकई ही नहीं करेंगे आप, क्योंकि आप उस चीज को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे। कोई आपको गाइड करेगा, आप उस चीज को बात मान लेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे आपको। यानी आपके लिए ये इस तरीके से फायदा होगा क्योंकि आपको बड़े लॉस से बचाएगा, ये कोई बड़ा नुकसान होने वाला होगा उससे बचा देगा। हेल्थ ठीक रहेगी, फैसले ठीक रहेंगे, विजन माइंड क्लियर रहेगा आपका, क्या करना है, आगे क्या करना है। तो करना क्या क्या है, सिर्फ मेहनत तो करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको अवेयर होकर के काम करने हैं, यानी कोई भी काम आपने करना है थोड़ा सा अटेंटिव रह करके करना है, ऐसे नहीं हवा में नहीं उड़ना है आपने। वैसे शनिदेव इस बार आपको उड़ाने नहीं देंगे हवा में, क्योंकि बड़े धैर्य के स्वामी हैं, आपके लग्न में आकर के बैठे। हाँ, लेकिन कई बार क्या होते हैं, हर्डल चुनौतियां बड़ी ज्यादा होती हैं और हम एकदम बौखला जाते हैं। हर्डल चुनौतियां आती ही हैं, जब भी कोई काम करता है उसके जीवन में चुनौतियां आती ही हैं, स्वाभाविक है। हम ये नहीं कह सकते कि गाड़ी घर से बाहर लेकर के निकले हैं और उस पर कभी स्क्रैच नहीं पड़ेगा, ये कामना नहीं कर सकते हैं। हाँ, उतना स्क्रैच पड़े कि जिसे आप बेयर कर सकें, यानी आपको बड़ा नुकसान नहीं हो पाए। बट हाँ, वो स्क्रैच कई बार आपको अटेंटिव भी कर देता है, तो आगे जरा सावधानी से चलिएगा। तो यहाँ पर आपको चुनौतियां आ सकती हैं, थोड़ा सा सावधान रहना है, अटेंटिव होकर के आपने काम करना है। और बाकी दिक्कत नहीं कर रहा है, काम भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, सब कुछ आएगा, धन भी आएगा, रुकावटें भी दूर होंगी, मनोबल भी आपका बड़ा रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन पार्टनरशिप अगर नहीं करते हैं और थोड़ी सी हिम्मत करके आप अपने कार्यों को करने का प्रयास करते हैं तो आपको फायदा ज्यादा होगा। मेंटल लेवल को हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए, और इस बार आपका मेंटल लेवल स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि लग्न में जो शनि बैठ रहे हैं, तो लग्न में शनि का बैठना आपके मेंटल लेवल को स्ट्रांग करेगा। यानी जैसे कई बार हम विचलित हो जाते थे, छोटी बात को, किसी की बात को दिल से लगा लेते थे, अब नहीं करेंगे आप। अब आप शांत धैर्य से हर फैसले को लेने में सक्षम होंगे। और करना क्या है आपको, कौन से उपाय जो हैं वो आपको करने चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है, अच्छी चीजें होती हैं हमारे पास और हम उपाय नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं जो अच्छी चीज आई है उसे और ज्यादा निखारना, उसे अच्छे से संभालना, ये तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर जो चीज नहीं मिल रही है उसके पीछे तो हम भाग रहे हैं, लेकिन जो है उसे भी तो संजो करके रखने की जिम्मेदारी हमारी ही तो बनती है। तो जो है वो अच्छा रहे, जो नहीं है वो आपको मिल पाए। तो इसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। काजल की एक डिब्बिया लीजिए और काजल की डिब्बिया को आप गुप्त तरीके से शनि मंदिर में शनि देव के पीछे की तरफ रखना शुरू कर दीजिए। कहाँ पे, फ्रंट में नहीं, पीछे बैक में। हर शनिवार को ये उपाय करिए। छोटी से काजल की डिब्बिया लीजिएगा। जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उतना तो भगवान को भी मालूम होता है कि ये अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब आप घर में आराम से सो रहे हैं तब आपने ये ऐसा नहीं करना है कि नहीं उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तो तब आप ज़रूर जाकर के उपाय करिएगा। सिर्फ मात्र इतना छोटा सा उपाय है, इससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मान लीजिए आपने पार्टनरशिप करनी ही पड़ रही है तो एटलीस्ट उसमें नुकसान नहीं होगा, यानी आपके काम अच्छे रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, संतुलित रहेंगे। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक एक राशि करके हम 12 राशियों तक पहुंच गए। पीछे भी सारी राशियां हम बता चुके हैं, कुंभ राशि तक। ये मीन राशि थी आखिरी राशि। सो आपके घर में अगर कोई और राशि वाले सदस्य हैं तो पीछे की सारी वीडियोस देख लीजिएगा, उन तक भी पहुंचाइएगा।
बहुत अच्छा लगेगा कि ये वीडियो हर एक व्यक्ति तक पहुँचे। सो वीडियो ज़रूर देखेगा और मेरी आने वाली भी सारी वीडियोस को ज़रूर देखेगा। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। फिर जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।